नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई छापे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही रोज जिस तरीके से जुबानी तीर चला रहे हैं, दोनों पार्टियां खुद को जनता का सगा और दूसरे को ठग बता रही हैं। तो आखिर कौन है जनता का सगा और किसने किसको ठगा, इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। आज हम काम को लेकर चिंतित हैं। कर लो जांच, जेल में डालना है जेल में डाल दो, मारना है मार दो। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। किसी गलतफहमी में मत रहना भाजपाइयों, ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है। सिसोदिया पर सवाल जारी है, बवाल। आपको कुछ नहीं मिला इनको, आप लुकआउट नोटिस जारी करके नौटंकी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आई। आप बीजेपी में बयानों की बमबारी। इसका मतलब कि अब दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। अरे भाई, वो शिक्षा मंत्री हैं। मोदी जी और उनके मूर्खों, उनको कहीं भी विदेश जाने के लिए कैबिनेट मंत्री होने के नाते पहले परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। आरोपों की बौछार, क्या सिसोदिया होंगे गिरफ्तार? जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी। अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बेवड़ी सरकार वर्सेस कट्टर ईमानदार। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी। बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। कौन सगा, किसने ठगा, किसको दगा? तो देखिए, यही सवाल कि आखिर कौन किसका सगा, किसने किसको ठगा, क्योंकि जिस तरह से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप, लग यही रहा है कि जांच से ज्यादा इसमें सियासत भी हो रही है। और इस मुद्दे पर हम कई सवालों के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं, चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन कौन से खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ। स्क्रीन पर आप सभी को देख रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और असद अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन चलिए, शुरुआत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शाजिया इल्मी जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है बयानबाजी इसमें इतनी ज्यादा हो रही है। जांच तो एक तरफ हो ही रही है, लेकिन एक दूसरे पर जो ये बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, लग रहा है जैसे ये मौका है और भुना लो, ना आप पीछे ना हम पीछे। जी, बयानबाजी हो रही है और हम देख रहे हैं कौन किस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन अब आप बयानों के स्तर को देखिए और जो भी जवाब मांगे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से इस सीबीआई रेड के मुतालिक और एक्साइज स्कैम के मुतालिक और शराब खोरी, मुनाफाखोरी, कमीशन राज, विस्की राज के मुतालिक, उस पर जवाब नहीं मिल रहे हैं। सारे के सारे जवाब जो मांगे जा रहे हैं और सवालों की पूरी फहरिस्त है, उस पर क्या जवाब मिल रहा है? उसमें मिल रहा है 2024 में हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। ये तो हमारी हसरत थी और पीएम जो हैं और पूरी भाजपा जो है जली हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका लेना देना क्या है। इस जो शराब नीति को लेकर जो धांधलेबाजी हुई है, जो घोर करप्शन हुआ है, जो सबके सामने है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमे की तरफ से जो एक नोटिस भेजा जाता है, उसमें साफ साफ कहा जाता है कि 144 करोड़ रुपए जो स्टेट सरकारी खजाने यानी कि दिल्ली के खजाने राजस्व के तौर पर जो था, वो आपने क्यों दिया भाई इनको? उसका जवाब नहीं है। उनसे पूछा जाता है 250 ठेकों से बढ़कर 860 ठेके कैसे हो गए? उसका जवाब भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है 50 रुपए पर केस, बियर के जो केसेस होते हैं, बियर की बोतलों के, तो वो लिखकर आया है, मैंने खुद पढ़ा है कि वो आपने 50 रुपए कम क्यों कर दिए? इससे तो दिल्ली की जनता और दिल्ली का जो राजस्व है वो कम हो जाएगा और फायदा किसको होगा? जो लिकर माफिया है। हमें वो जवाब चाहिए। अब कौन कितना किससे जल रहा है, किसकी क्या हसरत है, वो अलग बात हो गई ना। तो बयानबाजी किस तरह की है? अब कौन
अब कौन आप है या फिर वो पाप है या फिर आस्तीन का सांप है, वो तो अलग बात हो गई। पर सब जवाब तो इसका मिले हमको ना। ठीक है तो शाजिया दिल्ली की जनता भी जानना चाहेगी। कुलदीप जी लग रहा है सब नोट कर रहे हैं और आपके एक सवाल का जवाब वो देंगे, मेरा भी उनसे सवाल होगा। तो शराब नीति में घोटाला हुआ है या फिर नहीं, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन देखिए बात किस पर हो रही है कि कौन किसका सगा है, जनता का सगा कौन है, किसने किसको ठगा है, और इसी को लेकर बयान बहुत सारे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के साथ ही लगाए भी जा रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सीधे रुख कर लेते हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी, आपने शाजिया अलमी को सुना होगा, वो तो सीधे इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं है, तो इसीलिए बयान दिए जा रहे हैं। लगातार हर कोई आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं क्योंकि जवाब देना नहीं है आप लोगों को। देखिए श्रीन जी, पहली बात तो ये कि अभी मैंने साजिया जी को सुना बड़ा, अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता पहले ये तय कर ले कि घोटाला हुआ कितने करोड़ रुपए का है। कोई नेता आता है कहता 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, दूसरे नेता आते हैं इनके बड़े कहते 2,000 करोड़ का घोटाला आ गया, फिर तीसरे आते हैं कहते 44 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कोई कहता 50 करोड़ का हो गया, फिर कोई कहता 30 करोड़ का। अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे, आपस में बैठ जाएं और बैठ के तय कर ले कितने घोटाला हुआ। फिर दूसरी बात, फिर सीबीआई कहती है कि शायद मैं बताऊं कि 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और उसके भी हमारा पर्याप्त, उस पर भी हमें पर्याप्त सबूत हमारे पास नहीं है, शायद 1 करोड़ रुपए के आसपास घोटाला हुआ है। अभी इनके जो पूरे घोटाले थे 30 करोड़, 144 करोड़, 8,000 करोड़, उस पर सीबीआई ने इनके पानी फेर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सीबीआई ने 14 घंटे लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, जिनका डंका आज पूरे विश्व में बसता है उस एजुकेशन का, जो उन्होंने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदला है, 14 घंटे उन्होंने सर्च किया। क्या मिला? सीबीआई ने बताया नहीं आके। साजिया जी बता दें मुझे क्या मिला 14 घंटे में, कितना कैश मिला, कितने पैसे मिले, आपने अलमारी भी चेक कर ली, आपने कपड़े भी चेक कर लिए, आपने मंदिर भी चेक कर लिया, आपने रसोई घर भी चेक कर लिया, क्या मिला सीबीआई को? सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, सीबीआई हाँ मंदिर भी चेक कर लिया, रसोई घर भी चेक कर लिया। लैंग्वेज तो देखिए अपनी आप, मतलब आपको लगता है इससे सहानुभूति मिल जाएगी? आपको लगता है? अच्छा मैं जवाब दे दूं जल्दी से इसका। 144 करोड़ की जो बात है, आप खंडन करते हैं, सीधे आप खंडन कर रहे हैं, आप खंडन करते हैं एक्साइज महकमे के नोटिस से है। नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा आप कह रहे थे ना क्यों कितने करोड़ों का हुआ है, मैं बता दूं। कमीशन जो 2% होती है अमूमन, वो कमीशन बढ़ाकर 12% है। तो आप बता दिए कितनी कमीशन ली है, 11% की 13 है। वो तो फिर जब मनीष जी इकबालिया बयान देंगे तभी पता चलेगा ना, उसके अनुसार ही पता चलेगा 8,000 करोड़ का है या फिर 9,000 करोड़ का है। तो मोदी जी ने अपने दोस्तों से ली है, कमीशन तो आपने बढ़ाई है, 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया है, बहुत बुरा लग रहा होगा सुनने में। नहीं सुनिए, कमीशन तो मोदी जी ने जिनसे, मुझे मालूम नहीं आप कब आए, लेकिन मैंने ना अन्ना हजारे आंदोलन में बैठ कर इसी कमीशन खोरी को स्टडी किया है। जो कमीशन 2% की होती है, जानता हूं शाजिया जी आपको, बढ़ाकर जब 11 मैं जानता हूं आपको कर दिया जाता है। और सुनिए तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि 8,000 करोड़ का गबन है कि 16,000 करोड़ का गबन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात आप पहले बोल लीजिए। और 144 करोड़ जो रुपए थे वो बाकायदा, आप बोल लीजिए, मैं समझ रहा हूं। सुनिए नहीं, मैं बोल तो लूं। वो एक बाकायदा एक्साइज ड्यूटी नोटिस दिया गया है कि भाई इस कार्रवाई का क्या हुआ जो आपको दी गई पिछले साल। उसके अलावा जो आपने रिफंड दिया उन बिडर्स को जो लाइसेंसेस ना ला पाए, और वो कहां से दिया आपने 30 करोड़ रुपए, वो भी आपने सरकारी खजाने से दिया। ये आपका जाती खजाना नहीं है, ये लोगों का पैसा है ये। ठीक है। तो इन सब को मिला के इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मालूम नहीं ना। आप बता दीजिए कितनी कमीशन ली है। ठीक है शाजिया, कितना जवाब पैसा आर पार किया है, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। कुलदीप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर शिवम त्यागी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सवाल है असल में। शाजिया जी बोलिए तो फिर मैं बोलूं। जवाब ले लेते हैं, शाजिया बेचने का, यानी शाजिया जी जवाब ले लेते कर लीजिए, सवाल पूरे कर लीजिए। नहीं आप जवाब दीजिए जल्दी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। कुलदीप जी। हाँ, दूसरी बात मैंने कहा कि मैंने यही कहा कि ये कोई भी ये तय नहीं कर पा रहे फिगर क्या थी, और दूसरी बात इनके सारे उसके ऊपर सीबीआई ने पानी फेर दिया। दूसरी बात ये, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी भगोड़े नहीं है मेहुल चौकसी की तरह,
ये ध्यान रखिएगा। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो पीठ दिखा के भागने वाले लोगों में से नहीं है। उनके घर पे मोदी जी को मिलना है तो घर पे जाके मिलने, कायरता वाला काम ना करें कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जब मेहुल चौकसी भाग गया था उसको नहीं रोक पाए थे आप एयरपोर्ट से भागते हुए, ललित मोदी को नहीं रोक पाए थे भागते हुए। जब दोस्तों के मोदी जी ने 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया तब नहीं पहुंच पाए थे वहां पे। पहली बात ये, आप लुकआउट सर्कुलर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। एक मिनट शाजिया जी, एक सेकंड। आप लुकआउट सर्कुलर की बात कर रहे हैं कुलदीप जी, तो मैं आपको अभी अपडेट दे देती हूँ। पीटीआई के हवाले से खबर है, सीबीआई के अधिकारियों से बात की है पीटीआई ने, और उन्होंने तो मना कर दिया है कि ऐसा कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है तमाम लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदेश गुप्ता जी भी बता रहे थे कि लुकआउट का मतलब क्या होता है, किन को जारी किया जाता है। मनीष सिसोदिया को जारी किया गया है, अब अपने बयान वापसी लेंगे वो। पहली बात ये। दूसरी बात ये, विजेंद्र गुप्ता और पूरी बीजेपी ने मिलके डीटीसी बस में घोटाले की आवाज को उठाया था, आपको याद होगा। विधानसभा में हंगामा किया था, दिल्ली में पोस्टर लगाए थे, मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने घोटाला कर दिया। आज क्या हुआ उसका? आज वो जांच कमेटी में भाई शराब घोटाले से क्यों भाग रहे हैं? इधर उधर की शराब क्या हुआ बताइए ना। आज जो उसका स्पष्टीकरण है क्या हुआ, इसका भी स्पष्टीकरण आएगा, उस पे बात हम करेंगे। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हुई, उसके बाद सियासतदानों में एक जुबानी जंग सी छिड़ गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, आपका रुख कर लेती हूँ कि आपको भी लग रहा है, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को, कि ये मौका है अब सियासतदानों के लिए खुद को पाक साफ और सामने वाले का दागदार दामन दिखाने का। देखिए शिरीन जी, मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है एक तरीके से देखूं तो ज्योतिष की पढ़ाई भी कर रहा हूं, और वो ज्योतिष के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि तिहाड़ में बराबर बराबर में 3 बैरक जो हैं उनमें 3 लोग हैं। मतलब ये योग बन रहा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, एक तो पहले चले गए, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे कुछ याद रहता नहीं आजकल जो है, तो एक तो ये हो गए। दूसरे के ऊपर ये इतना उठापटक चली रही है और किंगपिन भी बताया जा रहा है किसी को। तो मेरे योग के हिसाब से तो 3 बैरकों में जो है तिहाड़ में इंतजार हो रही है। आगे की जहां तक बात करें, वो दिल्ली के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हों, या दिल्ली के बेहतरीन शिक्षा मंत्री हों, या देश के सबसे नंबर 1 शिक्षा मंत्री हों, या दुनिया के सबसे नंबर 1 शिक्षा मंत्री हों, इस बात से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि वो चोर नहीं है। बात साफ है। घोटाला एक बाद का पर्सपेक्टिव है, वो सारी जांच के बाद पता चलेगा कितना हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। रियलिटी ये है कि 144 करोड़ रुपए की जो राजस्व का घाटा सरकार को हुआ, और फिर उसके बाद वो लाइनें जाके करेक्ट करके देखी जाएगी कि पंजाब में कितने पैसे का उन लोगों से लिया है चीजें तमाम, उनसे कितने पैसे की मदद ली है, क्या लिया है, वो तो सीबीआई सारी चीजों को खोलेगी ना। और ये ईडी को लेकर बड़ा दर्द करते थे कि भाई ईडी का जो रेशो है वो सिर्फ 0.3%, 0.4% है, लेकिन डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, सीबीआई का 79% है। उस 79% में आपको मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। और एक और बात, सिसोदिया जी किस वंश से आते हैं, मनीष जी किस धर्म से आते हैं, वो सब आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लगातार नेता इनके कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस वंश से आते हैं, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये हैं, वो हैं। बड़ी सीधी बात है। मनीष जी से सिर्फ ये सवाल इस देश की जनता और आम आदमी पार्टी से कर रही है कि बस आप इतना बता दीजिए कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये जो घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और रही बात 14 घंटे की, तो सुनिए कुलदीप जी, 14 नहीं, अगर 1400 घंटे भी पूछताछ करने की आवश्यकता हो तो करनी चाहिए। ये दिल्ली वालों की गाड़ी कमाई का पैसा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से लेकर नहीं आए थे, वो तो दिल्ली से भी नहीं है, पर दिल्ली के जो लोगों को टैक्स पेयर्स का पैसा है, अगर उसको निकालना पड़ेगा और उसके आपने कहीं 50 फीट खड्डे में भी डाल रखा होगा तो डिपार्टमेंट उसको भी ढूंढ के निकाल लेगा, क्योंकि पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं चल सकता कि 14 घंटे किया, 14 घंटे पूछताछ करी तो क्या हुआ है? जनता नहीं बनाया ना उनको मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तो जनता का पैसा खाओगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी। शिवम त्यागी, हिसाब मिल गया आपको? अरे कमाल की बात है जी, हिसाब तो मिलेगा अभी। अरे हिसाब मिलेगा अभी कहां मिल गया? अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। कितने करोड़? अपने आप ही कह रहे हैं मनीष जी मुझे फिर से उठा के ले दिया, हो सकता है 3-4 दिन बाद मैं जेल चला जाऊं। अरे पहले से सारे के सारे तो अंतर्यामी है, खुद ही कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि वो जाने वाले हैं। अब मनीष जी कह रहे हैं कि मैं 3 दिन बाद हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर ले। अब पता ही होता है, देखिए चोरी किसी ने अगर की है तो उसको तो पता ही होता है कि भाई जेल आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अब जवाब ले लेते हैं कुलदीप जी, अब ये इस पर जवाब पब्लिक है, सब जानती हाँ, है, सब जानती है। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए
ये पब्लिक है, सब जानती है। एक भी बता नहीं पाया अभी तक कि सीबीआई को 14 घंटे में ये करोड़ों में ढूंढने वाली सीबीआई को कितने करोड़ मनीष जी के घर से मिले, अच्छा कितना सोना मिला, कितने मिले थे, चांदी मिली, कितनी गाड़ियां मिली, कितने प्रॉपर्टी दस्तावेज मिले, बता तो नहीं पाए। घर से कितने मिले थे? वो तो कट्टर ईमानदार थे, नहीं बता पाए। नहीं कट्टर ईमानदार थे सत्येंद्र जी, तो वहां भी नहीं ढूंढ पाए थे। कितने ईमानदार है तो बेल क्यों नहीं मिल रही फिर उनको? नहीं ढूंढ नहीं पाए तो बेल क्यों नहीं मिल रही? वो 15 करोड़ कहां से आए थे? वो 3 किलो सोना कहां से आया था? ठीक है, नहीं वो तो आज कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ याद नहीं रहा। आज मैंने अभी इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, डीटीसी बस में घोटाला हुआ था नहीं हुआ था, बताइए आप। नहीं, पहले बताइए, कुलदीप जी, घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? कुलदीप जी डीटीसी बस की खरीद में घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? आपने जो कहा ना, मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आपके जवाब से ही सवाल एक पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि 14 घंटे और 15 घंटे जितने भी घंटे की पूछताछ, मनीष सिसोदिया को फिर ये क्यों कहना पड़ता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए? बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी होगी क्या आगे? देखिए श्रीन जी, मैंने वही कहा कि सीबीआई सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमें इस घर से ये मिला, फिर वीडियो चलती हैं, फिर फुटेज चलती हैं। हम वही तो पूछ रहे हैं, आपने उप मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारा था, आपको क्या मिला? 2-4 पेंसिल किताबें मिल गई होंगी, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं। और आज जब इनकी फजीहत हो गई पूरे देश में, इनकी बेइज्जती हो गई, तो आज मोदी जी अपनी फजीहत बचाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कराते हैं और बाद में गिरफ्तारी हो जाएगी, वो ये नहीं कहते। ठीक है, असद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से, उनका एक कमेंट ले लूं फिर आपके पास आती हूं। जब सीबीआई को कुछ नहीं मिलता तो मोदी जी लुकआउट नोटिस जारी करवाते हैं। ठीक है, एक मिनट कुलदीप जी, पहले खबरें प्लांट कराते हैं। 1 मिनट कुलदीप जी। असद अब्बास, न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी की खबर चल रही है और ये कह रहे हैं प्लांट बीजेपी कराती है। दरखास्त है हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, जी सुनिए भाई साहब, सुनिए तो ज्योतिषी भाई साहब सुनिए। पिछले 25 मिनट से मैं बैठा हूँ, मुझे पहली बार मौका मिल रहा है बात करने का। कृपया करके 1 मिनट का मौका दीजिए एंकर साहब। हाँ, तो सबसे पहले ये बात है, देखिए शिरीन जी, मैं समझता हूँ कि अभी जो मनीष सिसोदिया पे जो एलिगेशंस है, जो आरोप है, 144 करोड़ 30 करोड़ रिफंड, उसके साथ साथ जो अन्य तमाम जो भी इनके पर एलिगेशंस है, ये आरोप है, ये कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक आम नागरिक के होते हुए, ऐसा क्यों है कि सीबीआई ईडी आईटी एक पिंजरे का तोता बन जाता है? जब भी ऑपोजिशन लीडर पे चाहे भाजपा छोड़ देता है। आज सीबीआई ईडी आईटी का अपडेट क्या है? हिमांशु बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड स्कैम में, मुकुल रॉय पे, मैं कर्नाटक स्टेट से हूँ, येडियूरप्पा, जनार्दन रेड्डी माइनिंग स्कैम। 130 करोड़ की जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब जानते हैं कि कैसे भाजपा आज दुरुपयोग कर रहा है सीबीआई का, ईडी का, आईटी का। और एक बात बताइए ना अब्बास भाई, ये सत्येंद्र जैन जी के केस में भी सीबीआई और ईडी तोता थे क्या? अरे ज्योतिषी साहब, नहीं तोता थे क्या, बताइए ना। ज्योतिषी नहीं, सत्येंद्र जैन जी के केस में भी यही तो कहा था आपने, वो कट्टर ईमानदार को याददाश्त चली गई भाई। वो बहुत देर से आपको सुन रहे थे ना। 1 मिनट, एक करके एक होगा। ठीक है असद जी, बोलिए, आप बोलिए। 30 सेकंड दीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूं भाई, 30 सेकंड। देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और एक ज्योतिषी भी हैं, लेकिन सुनिए शिवम त्यागी साहब, मेरे काबिल दोस्त, सुनिए, जैसे आप एक नकली ज्योतिष है, वैसे ये सब फर्जी केस है, नकली है। जैसी मेरी बहन शाजिया इल्मी जी बाइज्जत बरी हुई थी जब वो आम आदमी पार्टी में थी, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो बाइज्जत बरी हुई क्योंकि सच का साथ दिया उन्होंने। वैसे ही मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी होंगे। ये सीबीआई ईडी आईटी जितना आप इस्तेमाल करना चाहे कर लीजिए। आप पहले कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस दुरुपयोग कर रहा है, आज वही भाजपा है शिरीन जी जो सीबीआई ईडी आईटी एक पिंजरे का तोता की तरह इस्तेमाल करता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी होंगे। शिवम त्यागी, उसके बाद शाजिया इल्मी। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि बड़ी सीधी सी बात है, ये कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को अभी तक बेल नहीं मिली। आप मंत्री विजय सिंगला अभी तक जेल में हैं, वो भी मंत्री ही थे। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में जसवंत सिंह जेल में है, बलबीर सिंह जेल में है, अमानतुल्लाह खान हिस्ट्री सीटर है, गीता यादव सीबीआई के हाथों रंगे हाथों रिश्वत लेती पकड़ी गई थी, और इसके बाद निशा सिंह 7 साल की जेल, ताहिर हुसैन जेल, संदीप कुमार जेल, जितेंद्र सिंह तोमर का पता ही है आपको। ये सारे के सारे जो केसेस हैं
और ये सारे के सारे जो कट्टर ईमानदार हैं, अरे अब सुनिए ना, इतने तो साल आपको राजनीति में आए हुए नहीं हुए जितने लोग आपके अंदर चले गए। अरे आपका एवरेज हर साल के हिसाब से एक मंत्री जेल में जा रहा है और कन्विक्शन में जा रहा है। सत्येंद्र जैन पर मुझे बस इतना, आप देखिए आप बीच में बोल रहे हैं ना, जब उनको अपनी डायरी में नहीं सुनना था लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, तो मुझे बस इतना बताइए कि ये सत्येंद्र जैन के केस की वॉशिंग मशीन गई और सफेद पेपर तो सारे चेक किए थे, पेपर तो सारे चेक किए थे, सिंगला के सारे पेपर चेक किए थे, मनीष सिसोदिया के भी पेपर सारे चेक किए थे। और कमाल की बात तो ये है कि जिसके भी अरविंद ये पेपर चेक करने वाले नहीं प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है ये केजरीवाल जी जो पेपर चेक करते हैं प्रॉब्लम वही है, मास्टरमाइंड वही है। आराम से थोड़ा, ठीक है। शाजी आलमी आइए, शाजी आलमी, क्योंकि आपसे भी सवाल पूछ रहे थे असद अब्बास। जी देखिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात यहाँ कहनी है। मैंने कल भी इस बात को कहा था। देखिए, ये सैयद असद फैजान जो भी है, ये हैं, इनकी पॉलिटिकल समझ और अकल शुरू और खत्म होती है भाजपा नफरत से। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे भाई बहन हिंदू या मुसलमान शराब के शिकार हो, नशे के शिकार हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये तो इनको हाँ बस पकड़ है मुझे इस बात का कि नहीं बहुत मुझे बोलने दीजिए। दोनों से कह रही हूँ। असद अब्बास एक मिनट, अब सुन लीजिए शाजी आलमी, मुझे बोलने दीजिए मत होइए प्लीज। शाजी आलमी, अच्छा देखिए, अब देखिए, नहीं उसके बाद दल बदलना, तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और अभी भी हूं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल दल बदलू हैं क्योंकि उन्होंने पूरे कॉज को बदला। मेरी लॉयल्टी जो है, मेरी वफादारी देश के लिए है और भ्रष्टाचार के अभियान के खिलाफ है। तो असली दल बदलू तो ये है सैयद फैजान। कभी आ जाते हैं कांग्रेस के साथ, कभी आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, कभी सपा के साथ, पूरे दल बदलू हैं। भाजपा से नफरत दिखानी है, मैं दल के साथ हूं। और दल क्या है, वो मेरा कॉज क्या है? भ्रष्टाचार विरोध। ये भ्रष्टाचार के थ्रू सुनिए, आप हैं, मैं सुनिए, मैं हूँ भ्रष्टाचार विरोध में। तभी मुझे बोलने दीजिए। आपने पर्सनल कमेंट किया, आप प्रो करप्शन है, आप प्रो शराबखोरी है, आप प्रो मुनाफाखोरी है। मुझे बोलने दीजिए, देखिए गलत है। आपने पर्सनल कमेंट होने दिया, आपने पर्सनल कमेंट होने दिया, आप मुझे बोलने प्लीज आप दोनों इस तरह की बातें ना कीजिए। सैयद फैजान है, दूसरे पर पर्सनल कमेंट लगे। नहीं मुझे नहीं क्यों नहीं करूं? नहीं पर्सनल कमेंट इन्होंने किया। मैं दोनों को मना कर रही हूं। ये शराबखोरी के साथ सैयद फैजान है विस्की राज के लिए, ये है दल बदलू भ्रष्टाचार के लिए। ये शख्स जो बैठा है यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए, ये चाहता है मुसलमान बच्चे शराबी बने। बिल्कुल, और आप सबसे बड़े दल बदलू हैं। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जानती है बीजेपी के साथ मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और ये सभी जानते हैं। हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से मैं कुछ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आप पर्सनल होना बंद कीजिए, पर्सनल मत होइए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। तो मुद्दा तो आप लोगों को ध्यान होगा ना सद अब्बास, आप भी तो भटक रहे हैं ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक मिनट, आप शायद भूल गए, आप भूल रहे हैं कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हम दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, जिसके आरोप लग रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। प्लीज उसी पे रहिए, डिरेल मत कीजिए, ठीक है। अब मैं कुलदीप कुमार का एक बार रुक कर लेती हूं। ठीक है, कुलदीप कुमार आइए। प्रो शराब सैयद फैजान है शराबखोरों के साथ। ठीक है शाजी आलमी, सारे मुसलमान सुन ले इनकी बात को। कुलदीप कुमार, शाजिया फिल्मी आप है सभी घोटालों। आप दोनों को एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट के लिए नहीं बुलाया, आप समझिए इसे प्लीज आप समझिए इस बात को। असद अब्बास, शाजी आलमी दोनों से कह रही हूँ। नहीं, मैंने पहले कहा, आपने पहले कहा, आप भी फिर वही कर रहे हैं ना शाजी आलमी। आप तो शराबखोरों का साथ दे रहे हो। बस हो गया, ठीक है। कुलदीप कुमार आइए प्लीज। कैसे शराबखोरों का साथ दे रहे हो? भाजपा से नफरत एक चीज है, अरे इज्जत से बात करना सीखो, शर्म आनी चाहिए। इज्जत से बात करना सीखो। आप कैसे बात करते हैं अपने परिवार के साथ? बात करो। बात करते हैं ना आप लोग। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं ना, अब मुद्दे पे आते हैं। नहीं प्लीज, अब मुद्दे पे आते हैं। असद अब्बास, शाजी आलमी, कुलदीप कुमार प्लीज आइए। कहीं हिजाब के लिए बोलते हो, ठीक है शाजी आलमी प्लीज। कभी शराब, ये मुद्दा भटक रहा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, लोग इस पे बात करना चाहते हैं कि शराब नीति को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं। नहीं प्लीज,
शाजिया इल्मी, असद अब्बास, आप दोनों प्लीज शांत होंगे तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम, इसमें आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा तमीज से कर रहा हूं मोहतरमा, तमीज से बात करो। असद अब्बास प्लीज। असद भाई नहीं, यहाँ कोई किसी के साथ आम बदतमीजी आदमी नहीं कर रहा पार्टी है। और ये शांत समर्थक रहिए, जो हैं ये शांत महिलाओं को रहिए। गाली देना कब बंद करेंगे? ठीक है। चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के साथ प्रो करप्शन देश महिला सुरक्षा की बात करता है, ये टीवी पर बैठकर गालियां देना शुरू कर देता है। चुप हो जाइए। आपको सवाल पूछना चाहिए। बोल रहा था तो आपको अपनी बात रखनी थी, आप तो बंदी नहीं हो क्या? अच्छा शिवम त्यागी, एक मिनट। ओके, कुलदीप कुमार आइए। सैयद फैजान की पॉलिटिक्स, सैयद अब्बास नाम है, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ आप बाकियों को भी मौका दीजिए। उन्होंने ठीक है, सैयद अब्बास ना, असद अब्बास नाम है उनका, असद अब्बास। कुलदीप और शिवम त्यागी में फर्क नहीं पता लग पा रहा। चलिए कुलदीप कुमार। शाजिया इल्मी को ये नहीं पता लग पा रहा, शाजिया इल्मी जी को कुलदीप कौन है और शाजिया इल्मी जी कौन है। ये क्या हो गया? नहीं, ये घोटाला शराब का हुआ है, उसमें पैसा ही मिला है या एक के साथ एक बोतल भी फ्री मिली है आम आदमी पार्टी को? कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा को नहीं पता लग पा रहा, घोटाला किस लगा है, इनको नाम भी नहीं पता लग पा रहा। शाजिया जी मुझे लगता है सर्च अच्छे से हुई नहीं, अगर सर्च अच्छे से होती तो बोतल भी मिलती। ठीक है कुलदीप जी, चलिए। देखिए वही तो, देखिए आज परेशान हो रहे हैं असद अब्बास जी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है, परेशान हो चुकी है और इतना बौखला चुकी है, इतना बौखला चुकी है कि समझ ही नहीं पा रहे कि अब इसका क्या काउंटर करें, क्या ना काउंटर करें। अभी तक मैं 5 बार पूछ चुका हूं, शाजिया जी बैठी हुई हैं भाजपा के प्रवक्ता और शिवम त्यागी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछ चुका हूं क्या आप मुझे बता दीजिए कि सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी के घर से क्या मिला, कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला, क्या मिला, कुलदीप कुमार नहीं जी, बता पा रहे। अब एक मिनट, अब मेरा सवाल सुनिए, कुलदीप कुमार प्रवक्ता बने हुए थे भाजपा आपसे वो देखिए, वो जांच एजेंसी बताएगी कि उसको क्या मिला क्या नहीं, लेकिन आपसे भी बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि फिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी, ऐसा क्या हो गया? वो आप भी नहीं बता पा रहे, उसका भी तो जवाब दीजिए। शरीन जी मैं दे देता हूं जवाब, वैसे तो मैं कल से 10 बार दे चुका हूं जवाब। इनके ये रोज 4 सवाल लेके आते हैं झूठे, उनका हम जवाब दे देते हैं, फिर ये लेकिन मुद्दों से भाग जाते हैं। मैं जवाब दे देता हूं। पॉलिसी इसलिए वापस लेनी पड़ी क्योंकि दिल्ली के अंदर 850 शॉप्स खुलनी थी, 250 खुली थी, नए ऑक्शन होने थे, कोई भी ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और केंद्र सरकार की वजह से नए ऑक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए पुरानी पॉलिसी को दोबारा रिन्यू करना पड़ा। पहला जवाब ये दे दिया। अब दूसरा जवाब मेरी बात का दिलवा दीजिए कि सीबीआई को उप मुख्यमंत्री जी के घर से क्या मिला? इतना डर मोदी जी को 2024 का जवाब मोदी जी को कि जो पार्टी ऊपर बढ़ेगी, जो एजुकेशन की बात करेगी, जो शिक्षा की बात करेगी, वो सीबीआई भेज देंगे। जो विपक्ष का आज मोदी जी को काम करना था देश की बेरोजगारी पर, देश की बेरोजगारी पे काम करना था, महंगाई पे काम करना था, काम कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को पकड़ने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का। कुलदीप जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप क्यों देंगे? जिस सरकार को काम ये करना था मोदी जी को आज देश में कि बेरोजगारी की दर क्या हो चुकी है, महंगाई क्या बढ़ चुकी है, सिलेंडर के दाम क्या हो चुका है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसकी बात करनी थी। और आज मोदी जी लगे हुए विपक्ष के लोगों को कैसे ठिकाने लगाया जाए, विपक्ष के लोगों को कैसे रोका जाए। फिर आप भाग रहे हैं, इतना डर शायद शाजिया जी आपको वापस पकड़ के ले आएंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ रहिए एक मिनट। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ अपने दर्शकों से। 1 मिनट रुकिएगा। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट इस वक्त अनिल चौधरी भी जुड़ गए हैं। 1 मिनट कुलदीप जी, अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अनिल चौधरी जी। ठीक है कुलदीप जी, 1 मिनट। किस बात का डर लग गया? 1 मिनट कुलदीप कुमार। भाजपा के लोग चैनल पे बैठ के बोले थे लुकआउट नोटिस। ठीक है, एक मिनट कुलदीप कुमार, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अनिल चौधरी भी पैनल में शामिल हो गए हैं, एक बार उनका भी कमेंट जान लेते हैं। कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अनिल चौधरी। ऐसा लग रहा है कि ये मामला घोटाले का तो है ही, वो तो जांच का विषय है कि कितना घोटाला हुआ, क्या हुआ, किसके घर से क्या कुछ मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सियासत का एक मुद्दा हो गया है दिल्ली में। जी, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ इस पर काफ़ी सियासत भाजपा भी कर रही है और आम आदमी पार्टी बचने के लिए नए बयानबाजी कर रही है। सवाल ये उठता है सरीन जी, जब ये पॉलिसी बन रही थी उस समय कोविड काल था और दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री साहब शराब माफियाओं के साथ बैठ कर के इस पे नीति बना रहे थे। उस समय हालांकि
कोविड को लेकर के दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इस पूरी नीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी ना केवल सड़कों पे थी, याद होगा पोल खोल यात्रा जैसे महिलाओं का साथ देने चौक चौराहे पे कांग्रेस के लोग पहुंचे, कोर्ट में भी पहुंचे, कई ठेके हमने बंद कराए। अफसोस ये होता है कि 8 एमएलए विधानसभा में भाजपा के हैं, 7 सांसद यहां पे हैं, 3 मेयर भी उस समय थे, 150 से ज्यादा पार्षद इनके दिल्ली में थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहां थे भाजपा के, एक चिट्ठी नहीं लिखते शिकायत की। और वही हम चिट्ठी लिखते हैं, कमिश्नर पे जाते हैं, अन्ना हजारे जी को भी लिखते हैं कि अपने प्रिय शिष्य केजरीवाल को समझाएं कि इस दिल्ली को बर्बाद ना करें, इस शराब माफियाओं को दिल्ली को ना बेचे। अफसोस इस बात का होता है कि ये पूरी शराब नीति शराब माफियाओं के कहे अनुसार बनाई जाती है और बंदर बाट की जाती है। सीबीआई की एफआईआर को देखो तो उसमें पूरी तरह से कार्टेल साबित हो रहा है, और इसको लेकर के मैं पहले भी दीप मल्होत्रा जैसे व्यक्ति की कंपनियों को जगजाहिर कर चुका हूं। लगातार दर्जनों हमने प्रेस वार्ताएं की हैं। सवाल यह उठता जो आज सबसे बड़ी बात है, भाजपा के प्रवक्ताओं से ही पूछना चाहता हूं, ये मौन क्यों रहे? ये मौन क्यों थे? वो रिश्ता मैं बता देता हूं। मेरे हाथ में भाजपा का एक पत्र है, उस बात का तो आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। हमारी ही कंप्लेंट पर बड़ा सुनिए, हमारी ही कंप्लेंट पर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जानते नहीं हैं आप, हमारी ही कंप्लेंट पर सारा एक्शन हुआ है। एक सेकंड मेरा भाजपा के लिए भी रहेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के नोटिस को लेकर हमने कहा है जवाब दो। अनिल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे मौका दीजिए 30 सेकंड्स पे। ये बड़ा विषय है जो भाजपा के जो सूरवीर प्रवक्ता सातों सांसद आज आकर के मीडिया में बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भाजपा की डोनेशन देने वाले लोगों को भाजपा कहीं सा ईंट कहीं करोड़ा भानुमति ने कुलमा जोड़ा 14 मार्च 2022 को। इसमें एक कंपनी है, ये जो मनी ट्रेल में वो बता रहा हूं भ्रष्टाचार की, ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं हम तो आम आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, 2 दिन से भाजपा कुछ ज्यादा ही लड़ती दिखाई दे रही है, तो भाजपा इस पर जवाब दे दे। ठीक है, तो दिल्ली में अब जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हुई और उसके बाद अब एक नई बहस ये छिड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि कौन किसका सगा और किसने दिल्ली वालों को ठगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना देर किए मेहमानों का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। शाजिया जी, आपने सुना अनिल चौधरी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग गया दिल्ली वालों के समर्थन में बीजेपी को आने में? देखिए, बीजेपी को इसमें नहीं आना था, ये सीबीआई की तरफ से जांच हुई है। मैं इसको इस अंतर को बताना चाहूँगी। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उसका ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपने दौर को याद रख रहे हैं कि जब सीबीआई वाकई में एक पिंजड़े में तोता जो था उस तरह की थी। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और सीबीआई ने अपनी तरफ से ये एक्शन लिया है। इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। हम इतना ज़रूर बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी की तरफ, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जब ये नोटिस आया था कि कार्रवाई क्या हुई इन सब मामलों में, आपने क्यों सरकारी खजाने से पैसा दिया लिकर माफिया को, शराब के ठेकेदारों को, तब बीजेपी ने इसको लेकर इस मैटर को काफी उठाया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस का दौर नहीं है भाई, ये भाजपा की सरकार है केंद्र में, सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है, यही प्रमाण है। अनिल चौधरी जी समझा कीजिए, फर्क है मोदी जी में और आपकी सरकारों में फर्क है, यही तो फर्क है। जी जरा सवाल बताइए। ठीक है, जी नहीं सवाल सुन लिया जी, मैं कुछ सवाल सुन लिया। आप कुलदीप जी से कोई सवाल है आपके पास? आप मौन थे, आपके 8 एमएलए शांत बैठे रहे, 7 सांसद घर में चुप थे, सदन में नेता चुप थे, कोई शांत नहीं बैठा, कोई शांत नहीं बैठा, कोई शांत नहीं बैठा, आपका इल्जाम है, आपको अभी कोई शांत नहीं बैठा, लगातार इसको लेकर इनका एक घर को लोग बहुत सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे सीबीआई के बारे में। धज्जियां उड़ रही थी, हम लोग हरदीप के हिसाब से मिल रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहाँ थे? आपके एमएलए कहाँ थे? हम आपको अभी निकालकर मैं ट्वीट कर दूं, सारे प्रदर्शन जो हमारे हुए हैं, हम सारे प्रदर्शन जो हुए हैं, और केजरीवाल के घर के सामने, मनीष के घर के सामने, या फिर उसको लेकर जितने भी हमारे प्रदर्शन हुए हैं, मैं कर दूं। साजिया जी देख लीजिए, सच स्वीकार करिए, मैं आपको कर दूं। और आप ये बताइए, आप नहीं, आप ये बताइए भाई साहब, आपको आम आदमी पार्टी के इस स्कैम के बारे में कुछ कहना है? नहीं कहना है ना? ठीक है, चलिए। कुछ मिली भगत है आपकी? ठीक है, प्रतिनिधि मौन बने रहे, कुलदीप कुमार दिया
जितने दोषी केजरीवाल सिसोदिया, उससे बड़े दोषी आपके लोग हैं। ठीक है और आपको चंदा दिया जाता है, आप मौन बने रहते हैं। जी एक मिनट, ये तो जनता लोगों का भ्रष्टाचार में यदि लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस ने लड़ी, कोर्ट तक गए, ठेके बंद कराए। एबीपी की न्यूज के उस पर कैमरा पर अभी एक तस्वीर बनी, शाजिया जी बैठी थी जज की तरह, और दोनों तरफ जो छोटे भाई और बड़े भाई हैं, घोटालेबाज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो दोनों पेपर दिखाने में लगे हुए थे। एक सबूत दिखा रहे थे फोन में और दूसरे पेपर लेकर बैठे हुए थे। अब एक चीज बताइए, जब कांग्रेस पर पूछताछ होती है, जब ईडी कांग्रेस से पूछताछ करती है, तो वो कहते हैं कि ये देखिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी वालों से कर रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि तुम शांत क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए बारी बारी से छोटे भाई बड़े भाई को जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट शिवक आगे। कुलदीप जी आइए प्लीज। असद अब्बास आ रही हूं आपके पास। शरीन जी देखिए, अभी कांग्रेस वाले कह रहे थे, अनिल जी बैठे हुए हैं, अनिल भाई, वो कह रहे थे कि जी हमने जांच के लिए करा, बीजेपी वाले कह रहे जी हमने जांच के लिए करा। दोनों बता कोई नहीं रहा मिला क्या जांच के अंदर, जांच हुई क्या मिला। 2021 में आपके चैनल पे बोल रहा हूं जिम्मेदारी से, 2021 में कमेटी बनाई गई थी डीटीसी के घोटाले के लिए, जिसमें अनिल चौधरी जी ने भी खूब हल्ला काटा था, विजेंद्र गुप्ता ने खूब हल्ला काटा था, पूरी भाजपा ने हल्ला काटा था, पूरी कांग्रेस ने हल्ला काटा था, और उपराज्यपाल ने वो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। और आज उस कमेटी ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया है। पता है आपको, अब भाजपा वाले कहां डूब के मरेंगे। अब भाजपा वाले जो आरोप लगा रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी के मरेंगे, उनको ज्यादा बड़ा पुलिंदा बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए असद अब्बास आइए। पार्टी के लोग झूठ के दम पर राजनीति करते हो। ठीक है कुलदीप कुमार, आप शांत हो जाइए। आम आदमी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, और ईमानदारी में भी कट्टर हैं। हम कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान लोग हैं। ठीक है, सुनिए ना, हम लोग उसकी बात तुम्हारी तरह चोर चक्के लोग नहीं है भाजपा की तरह। कुलदीप जी प्लीज पर्सनल मत होइए, कट्टर बेईमान लोग हैं, पर्सनल मत होइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। सीबीआई जो है तोता है, असद अब्बास कट्टर बेईमान सुनिए भाई साहब, नहीं कह रहा हूं, मैं भी सारे कट्टर बेईमान जेल में भी हैं। अगर भाजपा प्रवक्ता कहते हैं, अगर वाकई भाजपा के आपको जवाब देना पड़ेगा। को घर पे भेजा जो है सीबीआई पे, और जब कुछ नहीं मिला श्रीन जी में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है शाजिया अहमद, कुलदीप कुमार एक मिनट, असद अब्बास से पूछ रही हूं, मैं आपको बोलने दीजिए एक तो कह रहे हमने नोटिस दिया नहीं था। अरे कुलदीप जी आप प्लीज शांत। असद अब्बास जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी श्रीन जी, कुलदीप साहब सुनिए। शिरीन जी अगर बारी आती है अपने साथ वाले के तो बात सुन लीजिए, भाई आप ही तरफ से बोल रहे हैं, उनको तो बोलने दीजिए, इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। एक मिनट शिवम त्यागी जी सुनिए, अरे बोलने दीजिए भाई। शरीन जी हमारे जब आपने नाम मेरा लेते हैं बोलने के लिए, बीच में ये लोग बोलते हैं, बताइए ठीक नहीं, आप प्लीज आपको मैंने मौका दिया, आप अपने ही साथी असद के बीच में बोल रहे हैं, चुप हो जाइए। एक सेकंड ना प्लीज, असद जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। करने का मौका देंगे या नहीं देंगे, बोलिए ना। आम आदमी पार्टी वाले दे ही नहीं रहे। अगर सीबीआई वाकई में इंडिपेंडेंट है तो कृपया करके, अगर सीबीआई वाकई इंडिपेंडेंट है, अगर एक पिंजरे का तोता नहीं है, तो कृपया करके भाजपा के जो यहाँ झूठे ज्योतिषी बैठे हैं, बताइए हिमंता बिस्वा शर्मा के पीछे सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये अपडेट दीजिए। भाजपा के मंत्री येदियुरप्पा पे, भाजपा के जो मिनिस्टर हैं जनार्दन रेड्डी पे, उनका अपडेट बताइए। नहीं, ज्योतिष तो सच्चा है, ओरिजिनल है ज्योतिष, में बता तो रहा हूँ। तिहाड़ में 3 बैरक खाली है, आप स्वागत के लिए तैयार हैं। अरे आप जवाब स्वागत के लिए तैयार, आप मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूं बताइए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी कट्टर आदमी थे, वो कट्टर ईमानदार थे। जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन आज सवाल जरूर एक दूसरे पे दागने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।